तो मैं हूं आपका साथी राकेश कुमार, बिहार का धड़कन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी मैं प्रेजेंट हूं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, जिस गांव का नाम है बहादुरगंज। वहां पे एक जन स्वराज पार्टी के एक प्रतिनिधि हैं, उनसे हम थोड़ा बातचीत करते हैं। चाचा, क्या नाम है? श्यामनंदन, डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा जी। तो आप जन स्वराज की तरफ से हैं? बिल्कुल। आपकी पार्टी जन स्वराज है जी। तो आप इस बार वोट मांगने के लिए चले हैं, तो किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? मुद्दा क्या है आपका वोट मांगने का? क्या मतलब बिहार को कहां तक ले जाना चाहते हैं? किस हमारा वोट मांगने का मुद्दा 2-3 है। हाँ पहली बात यह है जी कि 35 साल से जी बिहार में 2 चक्की की सरकार चल रही है। जी जी। एक एनडीए और एक यूपीए। हाँ हाँ, चल रही है। दोनों चक्कियों ने मिलकर जी जात धर्म के नाम पर जी जनता को लड़वाने झगड़ा कराने का काम किया है। हाँ हाँ। और इसी के नाम पर तमाम विकास को खा गया। तो आप क्या जात धर्म के नाम पे नहीं चलिएगा क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब आप मंदिर मस्जिद नहीं बनवाइएगा? मंदिर मस्जिद बनाना जात धर्म नहीं, वो तो धार्मिक मामला है ना। तो अभी तो एक आरजेडी के प्रत्याशी को उतारे हैं छपरा में, जिनको तो जाने माने जानते सुपरस्टार कहते हैं, मतलब ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं, खेसारी लाल। हाँ। तो उन्होंने इस बात पे मतलब कि रखा कि मैं मंदिर मस्जिद के जगह पर मैं कॉलेज खुलवाऊंगा, वहाँ पे स्कूल खुलवाऊंगा, मेडिकल कॉलेज खुलवाऊंगा। तो कुछ लोग बीजेपी वाले हैं जो विरोध कर रहे हैं। आप किसका क्या मतलब? मेरा कहना यह है कि मंदिर और मस्जिद एक धार्मिक स्थल है। अच्छा, ठीक है। वो आस्था का चीज़ है जी। उनकी इच्छा है, अगर चाहे तो वहाँ कॉलेज खोले जी, ना चाहे तो ना खोले। हम कौन होते हैं उनको प्रेशर देने वाले कि आप खोलिए? ठीक है। लेकिन इस पे क्या राय देते हैं जो बोले, खेसारी लाल जी बोले हैं कि मंदिर की जगह पे हम कॉलेज खुलवा देंगे, तो क्या कॉलेज खुलवाना गलत है? देखिए, ये उनकी विचार। मेरे समझ से मंदिर की जगह पर कॉलेज खुलवाना, देखिए मैं एक बताता हूँ। जब पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे जी, जब भाखड़ा नगर डैम का उन्होंने उद्घाटन किया, उस समय बोले थे वो कि मंदिर की जगह पर कॉलेज खुलवाने की बात उन्होंने कहा क्या था कि हिंदुस्तान के अंदर में बहुत से मंदिर मस्जिद है, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां मंदिर मस्जिद नहीं है। अब ज़रूरत इस बात है कि नया मंदिर मस्जिद बने इस देश में। वो हो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी, बड़ा बड़ा कॉलेज, बड़ा बड़ा बिजली घर, बड़े बड़े कारखाने, जहां लोगों को रोजगार मिल सका। इसलिए मंदिर को के जगह पर कॉलेज खोलने की बात किसी ने नहीं कहा। अच्छा, ठीक है। बहुत है। आपने बोला अपने अपने आस्था है, जिनको अगर मंदिर जाना है वो मंदिर जाएंगे, जिनको मस्जिद जाना है वो मस्जिद जाएंगे। ये तो आस्था की बात है। लेकिन आपने अभी वोट मांगने आया चाचा गांव में, बिल्कुल। तो अभी तो सारी जनता को आप पहचान रहे होंगे? करीब है, हमको सब लोग पहचानता है। आपको सब लोग पहचान रहे हैं? हाँ। लेकिन क्या आप 14 तारीख को बाद इस पूरी जनता को पहचानिएगा? मैं 50 साल से पालीगंज में हूँ जी, और मैं इन्हीं के बगल के रहने वाला हूँ। पतौना मेरा गांव है। अच्छा, पतौना आपका घर है? बस पुल नदी पार कर जाइए तो मेरे गांव पर पहुंच जाइए। अच्छा, मदारीपुर पतौना उधर है? हाँ। अच्छा, ठीक। और मैं 50 साल से मैं MBBS डॉक्टर हूँ जी, और मैं सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर हम यहाँ काम कर रहा हूँ 50 साल से। और घर के एक व्यक्ति से इस गाँव से मेरा संबंध है। बहुत से लोग हमारे साथ स्कूल में पढ़े हैं, यहाँ के लोग हाई स्कूल में। हाँ। तो इसके बाद क्या आप इनकी समस्या को सुनिएगा आके? अगर आपका जीत आपके पक्ष में आएगा तो आप क्या घर घर सुनने आइएगा, गांव गांव में जाइएगा समस्या को सुनने? हम बराबर जाते ही रहे हैं, हम यात्री हैं। तो आपका और बताइए, आप समझ लीजिए रोजगार के बारे में क्या हाल है? मैं बताता हूँ कि जनता के संघर्ष में मुझे डॉक्टर होते भी मैं 3 बार जेल यात्रा किया हूँ, इसलिए हम जनता के बीच तो लगे हुए रहते हैं। छात्र के बारे में आपका क्या विचार है? छात्र के हम बताते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ के यंग ब्लड। क्या समस्या है? आपको क्या नजर आ रहा है? जिनका उम्र 50-60 हो गया है, वो तो समझते हैं कि अब तो हमारा 60 हो गया, हमारा क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इन छात्रों और छोटे बच्चों का है। इनका भविष्य क्या होगा? क्या लगता है कि आपकी सरकार आएंगी तो छात्र के ऊपर जो लाठी चार्ज, पानी का बौछार किया जाता है, तो आपके राज आने पर क्या गर्म पानी तो नहीं उछल दिया जाएगा छात्र के ऊपर? बिल्कुल नहीं, असंभव। छात्र हमारे अरे इन्हीं के ऊपर गर्म पानी या बौछार होगा तो फिर अभी तो ठंडा पानी का बौछार होता है। बचा क्या इस देश के अंदर में कि जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो देश के बुनियाद हैं, अगर इन्हीं के ऊपर लाठी गोली चलेगी तो क्या बचा? आप देखते थे ना। आप छात्र के समस्या को सुनिएगा। प्रशांत जी छात्र की समस्या को लेकर गांधी मैदान में अनशन किया जी लगातार, और आधी रात को पकड़ कर उनको लोग पुलिस ले गई। भी पानी का बौछार किया गया, लाठी चार्ज किया गया। हाँ, ये क्या तो इस समस्या दूर होगा बिहार में? बिल्कुल दूर होगा। क्या छात्र की बात को सरकार सुनेगी? अभी क्या है यहाँ पर सरकार के है कि खामोश रहो जी,
नीतीश कुमार की सरकार है कि खामोश रहो। हाँ, बोलोगे। नीतीश सरकार ने कानून बनाया है जो भी आप नहीं जानते होंगे, धारा 353। जी बोलिए। वह कानून यह है जी कि सरकारी काम में अगर कोई भी बाधा डालेगा हाँ। तो उसको जेल डाल देंगे और सेशन से उसकी सजा होगी। मान लिया कि आप ब्लॉक में गए हाँ, और किसी वीडियो से कहे कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा। तो कहे कि मेरे सरकारी काम में बाधा हो रहा है, तो वापस कर देगा केस। अच्छा, तो मान लेते हैं कि सरकारी काम कर्मचारी अगर गलत करें तो हम उसका विरोध नहीं करें। अगर विरोध कीजिएगा तो वही है कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। ये ऐसा पहले हिंदुस्तान बिहार में नहीं था। अभी नीतीश जी के राज में इस तरह का कानून बना है। नीतीश जी के राज में देखिएगा ना, लोकतंत्र खत्म हो गया। पहले हम लोग विधानसभा पर प्रदर्शन करते थे, गांधी मैदान में धरना देते थे और सबको हटा के भेज दिया कहाँ, गर्दनी बाग। कहीं लोकतंत्र की आवाज़ को कुंद किया जा रहा है, किसी को कहीं बोलने का अधिकार नहीं। चाचा, आपके क्या सरकार आएंगे तो छात्र का आवाज़ को बुलंद होगा, छात्र की आवाज़ को सुना जाएगा? हमारी प्राथमिकता छात्र है, जन सुराज की प्राथमिकता छात्र है। हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या छात्र अभी क्या हो गया है, हर गांव में स्कूल, खिचड़ी और साइकिल बांटने का केंद्र हो गया, पढ़ाई बंद हो गई सरकारी स्कूल में। यही नहीं, पटना यूनिवर्सिटी चले जाइए, साइंस कॉलेज चले जाइए, वहाँ भी पढ़ाई बंद हो गई। तमाम बड़े बड़े शिक्षक, प्रोफेसर कोचिंग सेंटर खोल कर बैठे हुए हैं और कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं। हमारा है कि हर इलाके में कम से कम एक नेतरहाट टाइप का हर प्रखंड में स्कूल बने। अच्छा। और हर गांव में एक आधुनिक स्कूल बने। सरकारी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है उससे बढ़िया स्कूल बने, वहाँ बस हो, उनको हर तरह का लेबोरेटरी हो, ताकि वो सही, जब तक आप सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जनता आपसे उम्मीद करे कि आपकी सरकार बनेगी तो इनको पलायन नहीं करना पड़ेगा दूसरे राज्य में, नहीं बना बेरोजगारी। आप देख ले, मेरा एजेंडा है। चलिए ठीक है, तो ये तो आपका एजेंडा है, लेकिन आप बताइए मुझे, आप प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं तो जनता को ये विश्वास होना चाहिए ना कि आपकी अगर सरकार आएगी तो हमको दूसरे राज्य में जाकर काम नहीं करना पड़े, यहीं पे कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाया जाए जिससे सरकार जनता को रोजगार मिले। उसमें हमारी पार्टी का कहना है और मेरा भी कहना यह है कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी में नहीं मिल सकता है। अच्छा। सरकारी नौकरी मात्र 2% है। अच्छा। 100 में 2 आदमी को सरकारी नौकरी, देखते ना, 100 को पद निकलता है तो 10 लाख आदमी अप्लाई करता है। हाँ। 2% है। हाँ। और अगर 100% भी आरक्षण कर दिया जाए उसमें तो 100 में 2 आदमी को नौकरी मिलेगा। सरकारी नौकरी सारे लोग को नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हमारा सोच है कि 98% आदमी, वही लोग 98% आदमी जो पलायन कर रहे हैं। अच्छा। घर में यहाँ कोई, हमारी पार्टी की योजना है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर घर को प्रति महीना 20,000 रुपया निश्चित तौर से किसी न किसी चाचा, बहुत सारे बिहार में पेपर लीक हो रहे हैं, क्या आपके सरकार आने पर पेपर लीक बंद हो जाएगा? ये तो समझिए कि छात्र और नौजवानों के ऊपर सबसे बड़ा मैं एक ही मुद्दा लेकर आया हूँ। हाँ। छात्र को लेकर आया हूँ, हम भी एक ही मुद्दा पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, छात्र के मुद्दा को बात कर रहा हूँ। क्या अगर आपकी सरकार आएगी तो पेपर लीक का मामला खत्म होगा? आप देखिए ना, ये सरकार की क्या रही, पेपर लीक का सरगना एक मुखिया था जो पकड़ाया भी था। सरकार ने 4 सीट नहीं दिया, जेल से छूट गया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार का नेक्सस है। घूसखोरी बंद हो जाएगा आपके सरकार में? घूसखोरी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है। अच्छा, आप बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बना दीजिएगा? हम नहीं बनाएंगे। आपकी पार्टी बनाएगी? हमारी पार्टी भी अकेले नहीं आप लोग मिलकर इसको काम करने का प्रयास कीजिएगा। हमारी पार्टी भी अकेले नहीं बनाएगी। जब तक आम जनता का एकजुटता नहीं होगी, इतना बड़ा बीमारी है, इसको कोई कहे क्या 100 आदमी आ जाएगा तो दूर, उसके लिए लाखों लाख जनता को घरों से सिर्फ मानसिकता बनाना होगा। हमारी पार्टी इसी में लगी हुई है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए एक चाचा हैं जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं। क्या चाचा, नाम क्या बताए? डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा। डॉक्टर श्यामनंदन शर्मा है जो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज के प्रत्याशी हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं। चाचा, क्या नाम है? जाकिर हुसैन। चल जाकिर हुसैन जी, एक बात बताइए, चाचा को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? बिल्कुल कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि चाचा जब आएंगे अपनी सरकार में तो समस्या दूर होगा गाँव का? हमको तो उम्मीद है। उम्मीद है। क्या दोस्त और कुछ लोग हैं? क्या भाई, क्या नाम है भैया, क्या नाम? तो क्या करते हैं सर आप? अभी तो बेरोजगार ही हैं। अब बेरोजगार हैं, पढ़ाई क्या करते हैं? पढ़ाई तो इंटर पास करके छोड़े हुए। अच्छा, इंटर पास करके छोड़े हुए हैं।
तो क्या सर को सपोर्ट कर रहे हैं जन स्वराज वाले को? जब हमारे स्टूडेंट के लिए लड़ेंगे तो जरूर सपोर्ट किया ये तो बोल रहे हैं स्टूडेंट के हित में ही हम काम करेंगे। स्टूडेंट के हित में करेंगे तो जनता जरूर उनको सहयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे एक मैं जन स्वराज के प्रतिनिधि मिले हैं, उनसे हम बात किए तो उन्होंने बोला कि मैं छात्र हित में काम करूँगा और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का काम करूँगा। तो देखिए आगे क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। धन्यवाद।